अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक अहम अपील की गई है। वो ये है कि वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ये जो काला कानून, सियाह कानून, शरारती कानून आया है जो ख़ास तौर से औकाफ की ज़मीनों को हड़प करने के लिए बनाया गया है, इस काले कानून के खिलाफ मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ में ला रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर से कहा है कि जोश के साथ होश से काम लें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम नौजवानों से पुरअमन और कानून के दायरे में रहकर आंदोलन, मुजाहरे करने की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे मुल्क के भाई बहन बड़ी तादाद में, यानी बरदरान वतन भी, भाई बहन भी बड़ी तादाद में हमेशा हमारे प्रोग्रामों और हमारी सफ़ों में मौजूद रहे। और साथ ही बोर्ड ने यह कहा कि हम इस मसले को हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं मानते हैं। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखें, उस पर भरोसा रखें और उससे मदद करें। और फिर कहा कि जोश के साथ होश से काम न लें। बोर्ड ने नौजवानों से यह भी कहा कि ऐसी रियासतों में मुजाहरे करने से बचें जहां के हालात हुकूमती तौर पर मुसलमानों के हक में न हो। बड़ी बात है, समझने की कोशिश करें। उन्हें कोई भी सरगर्मी सिर्फ बोर्ड या किसी जिम्मेदार फरीक की निगरानी में ही करनी चाहिए, यानी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की निगरानी ही में करे। कोई अपने अपने एतबार से काम करेगा और हालात खराब हो गए, उसका खमियाजा भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भुगतना पड़ेगा और उन्हीं का नाम आएगा। वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि बदनीयती पर मबनी अनासिर उनके साथ शामिल हो सकते हैं। बड़ा जुमला ही, यानी बोर्ड इस बात से वाकिफ है कि कुछ बदनीयत, जिनकी नीयत गलत है, जिनके इरादे गलत है, जी हाँ, जो औरों के इशारे पर हमारे अंदर घुसकर काम करने के लिए आए हैं और हमारे पुरअमन माहौल को खराब करने के लिए आए हैं, वो ऐसे लोग हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुसलमानों से पुरअमन, शांतता पूर्व आंदोलन की अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम नौजवान इंतशार और बदअमनी न फैलाएं और आंदोलन और मुजाहिरों के दरमियान कोई इश्तियाल अंगेज नारे, ऐसे भड़काऊ नारे ना लगाएं। याद रखें कि हमारी कामयाबी इसी में मुज़मर है कि पूरी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में हो। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
सपा नेता अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको गोली मारने की धमकी मिली है। वीडियो वायरल होने पर एसपी हरकत में आ गई और उन्होंने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। अखिलेश यादव को 12 अप्रैल को गोली मारने की धमकी दी गई है। अब धमकी आमेज वीडियो वायरल होने के बाद पीर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील आजम सईद ने रियासती नायब सदर, समाजवादी एडवोकेट सभा और दीगर एडवोकेट साथियों के साथ मिलकर धूमगंज के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक दरखास्त जमा कराई है। एफआईआर के एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रेगुलेशन की मांग की है। तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है। जी हां, बनारस के एक मिश्रा युवा नेता है जो बहुत दबंग अंदाज में बोलते हैं और खासतौर से वो लोग जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना रहे हैं उनकी पोल खोलते हैं। उस दबंग मिश्रा पर बाकायदा करनी सेना के एक आतंकी ने चाकुओं से हमला कर दिया और वैसे भी वो यूपी है, योगी आदित्यनाथ, जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अब अफसोस की बड़ी खबर यह है कि मिश्रा पर हमला किया गया, ब्राह्मण पर हमला किया गया। लोगों ने नारे लगाए कि अब यूपी में ब्राह्मण भी महफूज नहीं है। अब मिश्रा पर चाकू से हमला हुआ तो होना तो ये चाहिए कि करनी सेना के उस आतंकी पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन गुज़िश्ता कल फेसबुक पर लाइव वीडियो बताई गई कि पुलिस वाले मिश्रा जी को ही उठाकर ले जा रहे हैं और उन्हें जेल की सलाखों में ठूस रहे हैं और मिश्रा जी अपनी बात लंगड़ते कह रहे हैं कि देखो भाइयों, हमला भी मुझ पर हुआ और गिरफ्तार भी मुझे ही किया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस क्या कर रही है, किसके इशारों पर काम कर रही है, आप समझ सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हज 2025 को लेकर सऊदी हुकूमत ने 291 हिंदुस्तानी बच्चों की दरखास्तें नामंजूर कर दी। हिंदुस्तानी हज कमेटी ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी करके सऊदी हुकूमत के फैसले की इत्तला दी है। यानी अब छोटे बच्चों को वहां आने की इजाजत नहीं होगी। आपको मालूम होगा कि इससे पहले लोग क्या करते थे कि अपने दूध पीते बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को भी साथ में ले जाया करते थे और उसका भी बाकायदा परमिशन और टिकट सब कुछ लगता था। लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने 291 हिंदुस्तानी बच्चों की दरखास्तें मंजूर की है। यानी अब माँ बाप के लिए एक बड़ा मसला पैदा हो गया है। आइए, बड़ी खबर आ रही जी हाँ, अडानी और अंबानी भी ट्रम्प के टैरिफ के जाल में फंस गए हैं और उनको भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जी हां, भारत के इन दोनों बड़े ताजिरों को, जो मोदी जी के बड़े करीब है, और इन्हीं दोनों के लिए न जाने क्या क्या किया है मोदी जी ने। जी हां, मुल्क की कितनी जमीनें इनके कब्जे में जा रही है वो सब देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी ट्रम्प को धमकी नहीं दे पाए। धमकी तो दूर की बात, आंखें भी नहीं दिखा पाए। अब उसका नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान में भी ट्रम्प के टैरिफ ने बोझ डाल दिया है ताजिरों पर, बिजनेसमैन पर, कारोबार पर। तो खबर आ रही है कि अडानी और अंबानी को 2.6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 2.6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ ने इन भारतीय ताजिरों को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन फिर भी पूरा यकीन है कि मोदी जी ट्रम्प से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों ने तो ट्रम्प को धमकी भी दे दी है। और वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ट्रम्प उनकी धमकियों के सामने झुक भी गया, मगर हमारा 56 इंच का सीना न चाइना को कुछ बोल सकता है न ट्रम्प को कुछ बोल सकता है। नाज़रीन, रियासत झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, झारखंड में भी एक मंत्री इरफान अंसारी ने यह कहा है वक्फ कानून को लेकर कि झारखंड में भी हम वक्फ कानून
लागू नहीं होने देंगे। यानी जिस तरीके से बंगाल में ममता दीदी ने कहा कि मुसलमान फिक्र न करें, हम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे, उस तरीके से झारखंड में एक मंत्री इरफान अंसारी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गैर जरूरी तौर पर मुसलमानों को भड़का रही है, जबकि हम अपने झारखंड में इस नापाक कानून को लागू होने नहीं देंगे। हमारी कम्युनिटी एक जिंदा दिल कम्युनिटी है, हम कमाकर अपने खानदान का पेट पालते हैं। बीजेपी गैर जरूरी तौर पर इसको भड़का रही है और बीजेपी लोगों को सड़कों पर लाकर एहतजाज कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही ये पॉलिसी और नीति रही है जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो, तकसीम करो और हुकूमत करो। तो बीजेपी उसी पॉलिसी को अपना रही है जिस पॉलिसी को अंग्रेजों ने शुरू किया था। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वक्फ एक्ट, इस शरारती कानून को लेकर बंगाल का माहौल खराब हो गया और तशद्दुद फूट पड़ा है। 24 परगना में पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगा दी गई, नजर आतिश कर दिया गया और आंदोलनकारियों ने, मुजाहिरीन ने हाईवे को बंद कर दिया। मुर्शिदाबाद में फिलहाल हालात अभी बेहतर है, 19 बेघर खानदान वापस आ चुके हैं। जी हाँ, बदअमनी मगरबी बंगाल में उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस ने बसंती हाईवे पर हारनपुर में इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF के कारकुनों को ले जाने वाली एक गाड़ी को रोका, पर उसके बाद तशद्दुद शुरू हो गया। खैर, मगरबी बंगाल की दीदी ने तमाम मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात भी की और उन्हें कहा है कि आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम बंगाल में इस काले कानून को नाफिज होने नहीं देंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल 14 अप्रैल को, जी हाँ, संविधान मूर्ति बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पार्लियामेंट में पेश किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति सदर मुर्मू, वज़ीर आज़म मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर लीडरान मौजूद थे। सबने बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और RSS के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के कल भी दुश्मन थे और आज भी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत बाबा साहेब अम्बेडकर का सिर्फ नाम लेती है, जबकि बीजेपी और RSS अम्बेडकर की दुश्मन है और अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। और उन्होंने यहां तक के कहा कि ये वही लोग हैं जो आज श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं कि इन्होंने बाबा साहेब को इलेक्शन में हराने के लिए इनके आबा व अजदाद जिम्मेदार थे। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर को किसने हराया था वो भी उन्होंने इशारा कर दिया और कहा कि ये कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर के चाहने वाले हो ही नहीं सकते। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तेजस्वी ने मुलाकात की। तेजस्वी यादव, युवा नेता बिहार, उन्होंने मुलाकात की जिस पर RJD ने रिएक्शन दिया है। खैर, उन्होंने कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे, यानी तेजस्वी यादव और खड़गे, हम मिलकर लड़ेंगे तो नीतीश कुमार को, यानी जिनका दूसरा नाम पलटू राम है, नीतीश कुमार को आसानी से हम सत्ता से, इक़्तिदार से बेदखल कर देंगे। RJD के लीडर तेजस्वी यादव 15 अप्रैल को कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, यानी आज अब उनकी मुलाकात को लेकर, कांग्रेस लीडर की मुलाकात को लेकर हर तरह की कयास आराइयां की जा रही है। आखिरी बड़ी खबर नाज़रीन उत्तर प्रदेश के एटा से आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल एटा में अंबेडकर जयंती के मौके पर एक नौजवान को गोली मार दी गई। भारी फोर्स पुलिस की वहां पर पहुंच गई है। हालात फिलहाल काबू में है, जबरदस्त कशीदगी का माहौल है। नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। यह वाक़या एटा के जलेश्वर पुलिस स्टेशन के एरिया में पेश आया। मालूमात के मुताबिक 43 साल का दिनेश यादव ने जलेश्वर शहर के मोहल्ला राम बाबू गली में दिन दहाड़े अनिल कुमार जाटव को गोली मार दी। गोली लगने से अनिल शदीद तौर पर जख्मी हो गया है, उसे मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
पुलिस का कहना है कि इस वाक़े को कुछ लोग गलत तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर की शोभा यात्रा से जोड़ रहे हैं, जिसकी एटा पुलिस ने तरदीद की है और कहा है कि बराए करम गलत खबरें न फैलाएं वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।